आगे चलिए और आगे चलिए। हाँ, यहाँ वहाँ बात होगा, बात पे चलिए। चलिए, सबको दिखने दीजिए। आगे आ। हटना तो ठोक दे दूसरा होगा। हटना दूसरा तू। अरे सुनो। सुनो। भोजपुर जिले में पिस्तौल लहराकर पुलिस को चेतावनी देने वाले मानसिक विक्षिप्त युवक भरत तिवारी की एनकाउंटर में मौत हो गई है। उससे पहले युवक ने फेसबुक पर कई वीडियो लाइव किए थे, पर एक सवाल है पुलिस से। वीडियो में दिख रहा है युवक पिस्टल फेंक चुका है, फिर भी जो है युवक के एनकाउंटर की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? उसकी मांग थी कि कोई नेता झूठा वादा नहीं करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भोजपुर जिले में 2 दिन से चल रहा ड्रामा 17 जून को खत्म हो गया। वो युवक जो पिस्तौल लहराकर पुलिस को चेतावनी देता आ रहा था, उसके पांव में गोली मार दी गई। खबर है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। उस युवक का पहला वीडियो 16 जून को वायरल हुआ था, जब वो अपने दरवाजे पर पिस्तौल लहरा रहा था। कई पुलिस वाले सामने खड़े थे, मगर वो किसी से डर नहीं रहा था। बीच में उसकी मां भी आती है, लेकिन वो मानता नहीं है। आखिरकार पुलिस लौट जाती है। वीडियो वायरल हुआ, मीडिया में खबर आई कि बिहार की पुलिस डर गई, उसे काबू नहीं कर पाई। आखिरकार पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। पुलिस ने कहा कि युवक मानसिक विक्षिप्त मालूम होता है, उसके हथियार को जब्त कर उसे मानसिक आरोग्यशाला में भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगले दिन फिर पुलिस और उस युवक के वीडियो वायरल होने लगे। इस बार किसी खेत में ये सब चल रहा था। वो पिस्तौल दिखाकर पुलिस को चुनौती दे रहा था। पुलिस पर अपनी साख बचाने का सवाल था। युवक ने अपनी मांग रखी, कोई नेता ऐसा कोई वादा न करे जो वो पूरा नहीं कर सके। पुलिस ने कथित तौर पर उसकी मांग मान ली। उसने हथियार फेंक भी दिया, मगर तब पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर करने की कोशिश की। उसके पांव और जांघ में गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया और अब खबर है कि उसकी मौत हो गई है। अब आप तय कीजिए कि इसमें क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ है। अब पूरे घटनाक्रम का जिक्र कर आपको सारी बात हम बताने वाले हैं। दरअसल बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में बुधवार की सुबह पुलिस और हथियारबंद युवक के बीच हुई मुठभेड़ में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन और 2 खोखा बरामद किया था। भोजपुर एसपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बुधवार सुबह करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बिलौटी गांव निवासी काशीनाथ तिवारी का पुत्र भरत भूषण तिवारी हाथ में पिस्टल लेकर हवा में फायरिंग कर रहा है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए शाहपुर पुलिस और भोजपुर एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने युवक को लगातार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन युवक नहीं माना और पुलिस पर रुक रुक कर फायरिंग करता रहा। इससे पुलिस कर्मियों और आसपास मौजूद लोगों की जान माल को खतरा उत्पन्न हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसटीएफ के जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर क्लोज कॉर्डनिंग की। इसी दौरान युवक ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर गोली चलाई। आत्मरक्षा एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें युवक के पैर में गोली लग गई। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की गोली से घायल युवक भरत तिवारी की आरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अत्यधिक खून बहने के कारण अस्पताल ले जाने के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। बता दें कि भरत तिवारी लगातार पुलिस से मुठभेड़ का फेसबुक लाइव कर रहा था। उसका आखिरी वीडियो फेसबुक पर बुधवार सुबह लगभग 9:30 बजे लाइव हुआ था। उसमें वो एसटीएफ के कर्मियों के सामने की ओर कुछ दूरी पर खड़े होकर कह रहा है कि पुलिस ने उसकी मांगों पर विचार करने की बात कही है, इसलिए वो आत्मसमर्पण करने जा रहा है। लाइव वीडियो के सबसे आखिरी में भरत अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंक देता है। इसके बाद फेसबुक लाइव बंद हो जाता है। तो सबसे पहले आप वो फेसबुक लाइव वीडियो देखिए भरत तिवारी का। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र
नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार में कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए ठीक है, मांगी पूरी हुई, चलो रखो रखो उसको, क्या मांग है, बताइए रखो उसको, पहले बताइए। हथियार रखो, अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, अब क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। चलो आओ, क्या मांग है सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा, अच्छा होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ, सुनिए हथियार रख के आओ, सुनिए, बोल रहे हैं रख के आओ, अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, चुप, लीजिए, फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और अब इस घटना के बाद से बिलौटी गांव और सदर अस्पताल परिसर में भारी तनाव का माहौल भी है। स्थिति को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोजपुर पुलिस की भारी तैनाती भी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मालाकार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी आरोपी भरत भूषण तिवारी ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो पोस्ट कर जगदीशपुर एसडीएम को एनकाउंटर की धमकी दी थी। इसी मामले को लेकर पुलिस उसे पकड़ने गई थी, लेकिन वो दरोगा पर 20 मिनट तक पिस्तौल ताने रहा और चालाकी करने पर पुलिस कर्मियों को गोली मारने की धमकी भी दे रहा था। काफी हैरान करने वाली बात है कि बिहार पुलिस ने कल जिस शख्स को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया था, आज उसी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। फेसबुक लाइव पर आकर फायरिंग करने वाले युवक की मौत पर अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं। इस पूरे मामले में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि महज एक दिन पहले ही स्थानीय पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर युवक को मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किया था। अब इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल भोजपुर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। लोग ये सवाल जरूर उठा रहे हैं कि पुलिस ने जिसे कल विक्षिप्त बताया था, तो फिर पुलिस ने आज उसका एनकाउंटर क्यों कर दिया। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार वालों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की मां का कहना है कि बेटे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मारी गई। परिजन के साथ गांव के कुछ लोग भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
भरत तिवारी द्वारा किए गए आखिरी फेसबुक लाइव में भी वो बंदूक पुलिस की ओर फेंक कर समर्पण करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भोजपुर एसपी राज ने कहा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में पैर पर गोली चलाई थी। अब आपको तय करना है इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर पुलिस ने ये सही काम किया या फिर गलत काम किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ आवर के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।